नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में जो नए जिले बने हैं उनकी सीरीज से एक एक जिले का अध्ययन कर रहे हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फलोदी जिले के बारे में। लेकिन इससे पहले आप लाइक और शेयर करते हुए मेरे साथ जुड़ जाओ। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और इसी के साथ जिन विद्यार्थियों को नवीनतम आंकड़ों के साथ, नवीनतम जिलों के साथ, अपडेट मैटर के साथ यदि राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है तो वो सभी विद्यार्थी गुरु क्लासेज जयपुर मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी का यानी कि 7 अगस्त कल से शाम को 7 बजे से ये लाइव बैच हो रहा है, जो प्रतिदिन आपको 1 से 1.5 घंटे की क्लास मिलने वाली है। तो जिन विद्यार्थियों को अभी नवीनतम आंकड़े पढ़ने हैं वो इस बैच से जरूर जुड़ जाए, गुरु क्लासेस जयपुर मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए। ठीक है, तो सुनो, आज की जो हमारी क्लास है ना उसमें हम फलोदी जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक बार फलोदी जिले का आपके सामने मानचित्र और नवीन जिलों का जो गठन हुआ है उन्हीं में से एक जिला कौन सा है बच्चों? क्या कहोगे? फलोदी जिला है। ठीक है, तो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं फलोदी जिले को। चलो देखिए, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कि नए जिले हैं, इनके गठन का की जो अधिसूचना है वो जारी की गई थी 17 मार्च 2023 को। एक बात तो याद रखना। दूसरी बात, नए जिलों का जो गठन है वो राम लुभाया समिति की सिफारिश पर किया गया है। कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया है? क्या कहोगे? राम लुभाया समिति की सिफारिश पर किया गया है। दूसरी बात। तीसरी बात, जो भी नए जिले बन रहे हैं उनको वास्तविक रूप से उन जिलों का जो गठन की जो फाइनल आधिकारिक उद्घोषणा है वो 7 अगस्त को जारी की जाएगी और 7 अगस्त से ये जिले हैं ये अपना प्रॉपर वे में आ जाएंगे और एक जिले के रूप में यहाँ पर कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जो फलोदी जिला बना है तो सबसे पहले समझने वाली बात है ये फलोदी कहाँ आती थी? ये भाई जोधपुर में थी। कहाँ पर है? जोधपुर में थी और जोधपुर की एक तहसील थी। ठीक है, आज ये एक जिला है। फलोदी जिले का निर्माण है या फलोदी जिले का गठन है वो 2 जिलों से किया गया है। सबसे पहले इस बात को समझो कि फलोदी जो जिला बना है इसका जो गठन है वो गठन कितने जिलों से किया गया है? 2 जिलों से किया गया है। वो 2 जिले, एक तो कौन? जोधपुर, भाई ये ध्यान रख लेना, और दूसरा कौन? जैसलमेर। लेकिन समझने वाली बात है कि फलोदी जिले का अधिकांश भाग है वो जोधपुर जिले से लिया गया है। तो यदि आपसे ऐसे पूछे एग्जामिनर कि फलोदी जिले का अधिकांश भाग है वो कौन से जिले से लिया गया है, क्या कहोगे? जोधपुर से। तो फिर बताओ, फलोदी जिले में जैसलमेर जिले से कौन सा क्षेत्र फलोदी जिले में शामिल किया गया है? तो एक छोटा सा क्षेत्र मेरे हिसाब से आपको ये दिख रहा होगा, नोक। बोलो हाँ या ना प्यारे बच्चों, ये कौन है? नोक। यहीं से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बनता है कि फलोदी जिले का कौन सा क्षेत्र है वो जैसलमेर जिले से लिया गया है। आपका जवाब क्या रहेगा बच्चों? नोक। अब नेक्स्ट बात, फलोदी की बात आती है तो अब आपके सामने पूछा जाएगा राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान, क्षेत्र या जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे शुष्क जिला हो गया है फलोदी, और फलोदी इसके आसपास का क्षेत्र राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। और इसी के साथ साथ फलोदी है ये राजस्थान का सबसे गर्म स्थान भी है। तो वर्तमान में अपने राजस्थान का या अपने भारत का ही सबसे शुष्क और सबसे गर्म स्थान के बारे में बात की जाए तो वो फलोदी, और ये कौन से जिले में है? फलोदी जिले में है। पहले हम इसे जोधपुर में पढ़ते थे। बोलो हाँ या ना। अब देखो, इस फलोदी में उपखंड कितने हैं? 6 हैं।
लेकिन यदि इसमें आपसे तहसीलें पूछी जाती हैं तो देखो कितनी होंगी, 2 और 2 4, 2 6, 2 8। तो ध्यान रखना फलोदी जिले में तहसीलें कितनी हैं, 8। जैसे आपने पिछला जो जिला पढ़ा था, ठीक है, उसमें ध्यान होगा आपको, हम एक एक जिले के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आपने पढ़ा था अनूपगढ़। अनूपगढ़ जिले में कितनी तहसीलें थी, 7, और फलोदी में कितनी, 8। तो सबसे पहले दिमाग में ये बात रखना, उपखंड सामान्यतः मैटर कम करते या नहीं करते, या सामान्य 3 से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन तहसीलों को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो 8 तहसीलें हैं उनमें एक तो ये फलोदी है, एक ये लोहावट है, एक ये आऊ है, देचू है, सेतरावा है, बाप है, घंटियावाली है और बापणी है। अब इनके नाम हैं वो आपको याद करने हैं भैया, ठीक है। नाम याद करने के लिए आपके अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ही फलोदी की बात आती है दिमाग में बिठा लेना, ये राजस्थान का आंतरिक जिला है। ये किसी तरह की इंटरनेशनल या इंटर स्टेट बाउंड्री नहीं बनाता है। तो फलोदी की बात आती है आपके दिमाग में एक और बात आई होगी, ये कैसा जिला है बच्चों, ये आंतरिक जिला है। देखो ये भी ये जिले पढ़ रहे हो, बहुत ही जल्द अभी सरकार ने एक इंडिकेशन और भी दे दिया है कि हो सकता है कि राजस्थान में 8 से 10 नए और जिले भी बन जाएं। तो जिलों की कोई कमी नहीं है। वैसे भी एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, वर्तमान में राजस्थान जिलों की दृष्टि से भारत में 3रे स्थान पर है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जिले हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में बच्चों 75 जिले, 75 जिले हैं। तो यदि आपसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा जिलों वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश 75। नंबर 2 पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो जिले हैं उनकी संख्या है 53। और नंबर 3 पे कौन स्टैंड करता है, राजस्थान। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, 50 जिले। तो 50 हो गए हैं और 3 नंबर पे आ गए हैं। अब देखो छोटी छोटी बातें हैं, यदि आपसे पूछ ले ऐसे कि ये जो फलोदी है ये कब बसाया गया था, एक बात तो ये पूछ ले तो क्या कहोगे, फलोदी है ये 1551 ईस्वी में बसाया गया था। कब बसाया गया था, 1551 ईस्वी में बसाया गया ये शहर है कौन, फलोदी। इतना ध्यान रखना। और इसे किसने बसाया था, क्या कहोगे, सिद्धू कल्ला ने बसाया था। किसने बसाया था, सिद्धू कल्ला ने इस फलोदी को बसाया था। और उन्होंने इसका जो नाम है वो अपनी बेटी के नाम पर रख दिया था, और इसका प्रारंभिक नाम रखा गया था फलवर्धिका। क्या नाम रखा गया था, फलोदी का फलवृद्धिका। तो यदि आपसे पूछा जाए कि फलोदी जिले का या फलोदी का पुराना नाम क्या था, तो क्या कहोगे, फलवर्धिका। इसको कब बसाया था, 1551 के आसपास सिद्धू कल्ला द्वारा बसाया गया ये नगर था भैया, ठीक है। अब देखो जैसे ही बाप की बात आती है तो यहाँ पर देखो, एक तो जुरेसिक काल की बाप बोल्डर्स चट्टाने आप पढ़ते थे कि पहले बाप बोल्डर्स चट्टाने हैं ये जोधपुर जिले में। अब क्या पढ़ोगे, फलोदी जिले में। दूसरा यहाँ बाप है, यहाँ खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, वो याद रखना, बाप खारे पानी की झील आज कौन से जिले में आ गई है, फलोदी जिले में आ गई है। और ध्यान रखना फलोदी का नौक क्षेत्र है ये जैसलमेर से। अब देखो जैसे ही बात आती ना देचू की, तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में ऊंटों के रक्षक पाबूजी की बात जरूर याद आती होगी। पाबूजी किसकी बात, पाबूजी की बात हर विद्यार्थी के दिमाग में जरूर आती होगी। इसी के पास एक गांव है कोल्लू गांव।
या कोल्लू मंड गांव, जहां पाबूजी का जन्म हुआ था। और ये वही देचू है जहां पाबूजी ने गायों की देवल चारणी की रक्षार्थ अपने प्राणोत्सर्ग किए थे या वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये कुछ बातें हैं छोटी छोटी जो आपको याद रखनी होती हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे आप पहले पढ़ते थे ना खींचन गांव, बच्चों सुन लेना रे, आप पहले एक गांव पढ़ते थे, कौन सा? खींचन गांव। और खींचन जो गांव है, ये खींचन गांव कुरुजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कुरुजा पक्षी जिसे विरह का प्रतीक मानते थे। ये पहले अपन पढ़ते थे कौन से जिले में, तो क्या कहते थे आप? जोधपुर में। लेकिन वर्तमान में खींचन गांव है, ये फलोदी में आ गया। कहाँ गया है? फलोदी में आ गया है। जैसे ही खींचन गांव फलोदी में आया तो आपके दिमाग में एक बात और आई होगी कि 22 अप्रैल 2023 को फलोदी के इसी खींचन गांव में कुरुजा पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया इस खींचन गांव के क्षेत्र को या इसके आसपास के क्षेत्र को। और वर्तमान में ये कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कौन से जिले में है? ये फलोदी जिले में है भैया। पहले ये कौन से जिले में आता था? जोधपुर जिले में आता था। ठीक है। अब देखो, हालांकि इन जिलों के नवगठित जिले हैं, इनके बहुत सारे डेटा आना अभी बाकी हैं। इनका एरिया कितना है, बाउंड्रीज क्या है, थोड़ा सा उन सब को लेकर यहाँ की जनसंख्या, यहाँ जनघनत्व, साक्षरता दर, इन सब के डेटा आने में लगभग 1 वर्ष का टाइम लग सकता है। कितना? 1 वर्ष का टाइम लग सकता है। तब तक जितने डेटा उपलब्ध होते हैं उतने मैं आपको उपलब्ध करवाता जाऊंगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आपके एक और नवेले जिले की, और वो था फलोदी जिला। नेक्स्ट अगली क्लास में हम जो जिला पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे बालोतरा जिला। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।